नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपर टेट 2021 की, यानी शिक्षक भर्ती 2021 की, और पाठ्यक्रम का टॉपिक वाइज जानेंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, यानी पूरी तरीके से पाठ्यक्रम का पोस्टमार्टम करेंगे और प्रत्येक अंक का गणित आपको समझाएंगे पाठ्यक्रम के माध्यम से। साथ ही साथ इस गणित को यदि आप समझ गए तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि स्टडी को स्मार्ट तरीके से करने की आवश्यकता है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से कितने अंक के प्रश्न आते हैं और कौन से प्रश्न किस तरीके के आते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन पक्का करने के लिए और परीक्षा में अच्छे अंक आने के लिए पाठ्यक्रम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर भाषा की। तो भाषा में दोस्तों 40 अंक की भाषा आपकी आती है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो यदि आपने देखा होगा तो इसको थोड़ा सा डीपली समझ पाएंगे पाठ्यक्रम को। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 40 अंक की आती हैं आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में। अब देखेंगे कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपठित गद्यांश आता है हिंदी में और अपठित पद्यांश आता है। यहाँ पर मैंने एक एक प्रश्न इसलिए डिवाइड कर रखा है क्योंकि जो विगत वर्षों में पेपर हुए हैं वहाँ से जो अपठित गद्यांश हुआ उसमें आते तो 3-4 प्रश्न हैं, लेकिन जो अपठित पद्यांश और गद्यांश से प्रश्न पूछा जाता है वो 1 अंक का पूछा जाता है। यानी कि बाकी जो पूछे जाते हैं जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, और क्या कहते हैं समानार्थी शब्द हो गए, वाक्यांश हो गए, ये सब पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश से कोई एक शब्द ले लिया जाता है, उसका सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, उसका विलोम पूछ लिया जाता है और उसका क्या कहते हैं वाक्यांश पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो अपठित गद्यांश से प्रश्न आता है वो एक ही आता है, अपठित पद्यांश से जो प्रश्न आता है वो एक ही आता है। इसी तरीके से अगर समास की बात करें तो समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को शिक्षक भर्ती परीक्षा में मिल सकते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। वाक्यांश से 3 प्रश्न बनने की संभावना रहती है, यानी कि 2 से 3 प्रश्न वाक्यांश के बन सकते हैं, यानी कि वाक्यांश भी आपको 2 या 3 अंक देकर जरूर जाएगा। तद्भव और तत्सम की अगर बात करें तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर तद्भव और तत्सम के बनते हैं। और ये दोस्तों पद्यांश, जो आपका अपठित पद्यांश रहेगा वहाँ से भी तद्भव और तत्सम शब्द आ सकते हैं। विलोम से 1 प्रश्न पूछा जाता है, कारक से 1 प्रश्न, वाक्य से 1 प्रश्न, अलंकार से 1 प्रश्न और क्रिया से 1 प्रश्न, रस से 1 प्रश्न, उपसर्ग से 2 प्रश्न। याद रखिएगा, उपसर्ग से 2 प्रश्न या प्रत्यय से 2 प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर के मान के चलिए कि 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। वाच्य से आपको 1 प्रश्न मिलेगा, यानी कि पूरी व्याकरण से पूरी तरीके से आपको हिंदी की व्याकरण पढ़नी होगी। संज्ञा से आपका 1 प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार प्रश्नों को जो है काफ़ी मशक्कत के पास डिवाइड किया गया है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा पाठ्यक्रम का कि कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये बात रही हिंदी की। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश जो पोएट्री कंप्रिहेंशन है वहाँ से 1 प्रश्न, कंजक्शन से 1 प्रश्न, पार्ट ऑफ स्पीच और प्रेडिकेट से 1 प्रश्न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 प्रश्न, आर्टिकल से 1 प्रश्न, कंप्रिहेंशन इंग्लिश पैसेज से 1 प्रश्न, जेंडर से 1 प्रश्न, कंप्लीट सेंटेंस से 1 प्रश्न, एक्टिव पैसिव 1 प्रश्न, प्रीफिक्स और सफिक्स से 1-1 प्रश्न आ सकता है। तो इतना जो पिछली विगत शिक्षक भर्ती हुई है इतना पूछा गया है आपकी इंग्लिश में। तीसरी भाषा जो है वो संस्कृत। संस्कृत से भी आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। और हिंदी और संस्कृत के यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे प्रत्यय वगैरह हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबसे ज़्यादा हिंदी के पूछे गए हैं, उसके बाद इंग्लिश के, उसके बाद संस्कृत के। तो यहाँ पर पद्यांश 1 प्रश्न, अवयव से 1 प्रश्न, विभक्त से 2 प्रश्न। याद रखिएगा, विभक्त से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, संधि से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से 1-1 प्रश्न पूछा गया है और गद्यांश से 1 प्रश्न पूछा गया है। जो गद्यांश और पद्यांश संस्कृत के पूछे जाते हैं और चाहे हिंदी के हों, पद्यांश और गद्यांश से 1 ही प्रश्न पूछा जाता है। बाकी पद्यांश की जो भाषा रहेगी उसमें से 1 विलोम उठा लेंगे,
एक आपका क्या कहते हैं पर्यायवाची उठा लेंगे, वाक्यांश भी कभी कभी वहाँ से उठा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के संस्कृत से यहाँ से प्रश्न आए हैं आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो कुल मिलाकर के हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में 40 अंक के आते हैं, जिसमें हिंदी के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी और संस्कृत यदि आपको आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तब भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे गणित की। तो गणित में लगभग जितना सिलेबस है सब में से एक एक प्रश्न पूछा जाता है और ये 20 अंक की आती है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे अनुपात, यहाँ से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं विगत जो परीक्षाएं हुई हैं। प्रतिशत से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। सरलीकरण से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। संख्या पद्धति से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। त्रिभुज से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। चतुर्भुज से 2 प्रश्न आए हैं और बाकी वृत्त, संबंध और जो आपका बारंबारता होती है, माध्य, बहुलक, वहाँ से 1 प्रश्न, बहुभुज से, स्थानीय मान से, गुणनखंड से और औसत से एक प्रश्न देखने को मिला है और 1 प्रश्न आपका कैलेंडर का पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये टॉपिक दिए हैं गणित के, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका जो प्रतिशत है, प्रतिशत, अनुपात और सरलीकरण, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ कैलेंडर से 1 प्रश्न आपका बनेगा और संबंध से 1 प्रश्न पूछा जाता है। ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का प्रश्न होता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। त्रिभुज और चतुर्भुज और बहुभुज, यहाँ से भी प्रश्न पुटअप होते हैं। तो ये जो टॉपिक दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है प्रतिशत में 4 अंक का पूछ ले, अनुपात में 2 अंक का पूछ ले, त्रिभुज में 3 अंक का पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, क्योंकि गणित आपकी 20 अंकों की आनी है। तो 40 अंक का कवर कर चुके हैं हम लोग और 20 अंक का कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विज्ञान की। तो दोस्तों विज्ञान यहाँ पे 10 अंक की आती है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं, यानी कि बायोलॉजी के जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स के नहीं आते हैं। जो विगत परीक्षाएँ हुई हैं उनकी एनालिसिस के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। बायोलॉजी से लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें विज्ञान में फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान की जो भी सीरीज है वो मैं चालू करने वाला हूँ, उसमें यदि आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे 10 में से 10 का स्कोर करके जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की बात करेंगे तो 40 अंकों का सेक्शन आप इसको कह लीजिए, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी है 30 अंक की और पर्यावरण 10 अंक का आता है। तो आप इसको जीके मान के चलिए और करंट अफेयर मान के चलिए। साथ ही साथ जो पर्यावरण किससे संबंधित प्रश्न हैं जीके में वो पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये 40 अंक का हो सकता है। पर्यावरण के अगर 10 अंक इसमें जोड़ दिए जाएं और 30 अंक का आपका सामान्य ज्ञान का होता है। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पुटअप हुए हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ना है और वो हम निश्चित रूप से आपको इसी चैनल पे करवाएंगे। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बकवास नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 40 अंक का सवाल है। 10 अंक आपके पर्यावरण के हो गए, वो निकाल दीजिए आप। पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं। आपका जो यूपी टेट में पर्यावरण आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। घास पाई जाती है उसका 1 प्रश्न। गर्म धारा, यानी गर्म धारा से एक पूछा गया, यानी कि ठंडी जलधारा से भी पूछा जा सकता है। तो जलधाराएँ आपको पढ़नी है। खाड़ी से 1 प्रश्न आया है, पर्वत से 1 आया और दिवस से 3 या 4 प्रश्न आए हैं। तो दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपकी उंगलियों पे रटे होने चाहिए। संविधान से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं और 3 से 4 प्रश्न जो है संविधान पॉलिटी से आ सकते हैं। अधिनियम से 1 प्रश्न। भारत में प्रथम 3 प्रश्न, यानी कि भारत में जो प्रथम चीज़ें हुई हैं, प्रथम राष्ट्रपति हो गए, प्रथम प्रधानमंत्री हो गए, पहली महिला हो गई, यहाँ से आपको जो है 3 अंक जरूर यहाँ से आपको मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। लेखक यानी कि रचनाएं 2 अंकों की आती है, यानी 2 प्रश्न आते हैं।
भारतीय परिषद से एक प्रश्न आया है, और जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं वहाँ से 2 प्रश्न जरूर पुटअप होंगे, निश्चित रूप से होंगे, ये मान के चलिए। स्थापना और स्थित यानी कि किसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है और किसकी स्थापना कब हुई थी, ये चीज़ें 3 अंकों की आई हैं विगत शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो ये भी बहुत ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। त्यौहार 1 अंक का आया है, और वो भी जो है आपके दक्षिण भारत के जो त्यौहार हैं वहाँ से पूछा गया है। उपाधियाँ 1 अंक की, ग्रह 1 नंबर का पूछा गया, ग्रह से 1 प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान में रखिएगा। चमकीला ग्रह, छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह या दूरी, ये सब पूछ सकते हैं। पुरस्कार, जितने भी आपके करंट में पुरस्कार चल रहे हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, पुरस्कार, सम्मान, और यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जो करंट से संबंधित चीज़ें हैं वो ये इसमें पूछी जा सकती हैं, पुरस्कार में, सम्मान में और यूनाइटेड नेशन में जो चीज़ें चल रही हैं। नियुक्तियां, जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, करंट अफेयर, खेल संबंध 1 नंबर करंट अफेयर से। बंदरगाह से एक प्रश्न पूछा गया है। भारतीय नोबेल से, यानी कि जो लेटेस्ट में आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया है वहाँ से 1 प्रश्न आ सकता है। और 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं संगठनों के अध्यक्ष और इनका शुभारंभ कब हुआ था, यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, और साथ ही साथ जो फिल्म है, फिल्म महोत्सव है, यहाँ पर देखिए आप, झील से 1 प्रश्न। फिल्म महोत्सव, जो हाल ही में फिल्म महोत्सव होते हैं, करंट के जो होते हैं, पिछले 2-3-4 महीनों में हुए होते हैं, वहाँ से मान के चलिए 3 प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये टॉपिक भी, फिल्म वाला भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे टॉपिक हम अपने चैनल पे कवर करेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब बात करेंगे रीजनिंग की। तो दोस्तों, रीजनिंग 5 अंक की आती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगी, लेकिन जो भी आपका पासा से रिलेटेड होता है और जो आकृतियाँ होती हैं जिसमें अंक लिखे रहते हैं, ठीक है, और 1 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आता है, तो बहुत ज़्यादा जो है टफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये 5 अंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो थोड़ी बहुत रीजनिंग आप पढ़ लीजिए। कंप्यूटर से 5 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर का वीडियो आएगा, एक ही वीडियो आएगा, 1 या 2 वीडियो, उसमें पूरा कंप्यूटर आपका कवर हो जाएगा, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसकी कोई भी आप टेंशन मत लीजिए। कंप्यूटर से लगभग 4 या 5 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, मनोविज्ञान की। ये आपका यूपी टेट में भी कवर होता है और साथ ही साथ आपके शिक्षक भर्ती में भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कहने को तो ये 10 अंक आता है, लेकिन साथ में अगर शिक्षण कौशल, जीवन कौशल जोड़ दें तो कुल 30 अंकों का बन जाता है। यानी कि मनोविज्ञान से रिलेटेड ये दोनों टॉपिक हैं, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। तो यहाँ पर मान के चलिए कि 30 अंकों की आपकी साइकोलॉजी आएगी, मनोविज्ञान आएगी। शिक्षण विधियाँ 2 अंकों की पूछी जाएंगी। समस्या 1 अंक की, यानी कि जो बालक, जो पिछड़े बालक होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, इस तरीके के बालक, उनको जो समस्याएं होती हैं, या जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं उससे रिलेटेड। अधिगम के सिद्धांत से 3 प्रश्न आए हैं। अधिगम का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर अधिगम आप नहीं देखें तो आप मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर अधिगम को देख लीजिए। एक बार वीडियो देख लिया, सारा सब कुछ याद हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी से 1 नंबर का आया, बाल व्यवहार से 1 नंबर का आया है, कला शिक्षण से 1 नंबर का, बालक यानी कि प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक, रचनात्मक बालक, यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। बाल विकास के सिद्धांत से 1 प्रश्न, बुद्धि लब्धि और बुद्धि से 1 प्रश्न, पुनर्बलम से 1 प्रश्न आया है। शिक्षक छात्र से संबंधित, हालांकि पूरी जो मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित है और शिक्षक और छात्रों से संबंधित है, लेकिन फिर भी जो आपके क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल आईक्यू पे आपके डिपेंड करेंगे, यानी शिक्षक साथ से संबंधित, छात्र से संबंधित, तो ये 2 अंक के आए हैं। निर्देशन परामर्श, यहाँ से 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। रुचि और अभिप्रेरणा से 1 प्रश्न पूछा गया। तो कुल मिलाकर के ये 10 अंकों की एनालिसिस है। बाकी अगर आप मनोविज्ञान को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे तो शिक्षण कौशल में कोई कठिनाई नहीं आएगी, जीवन कौशल में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। हमारे चैनल पे आपको ये भी वीडियो देखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरी एनालिसिस थी। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको PDF वगैरह और साथ ही साथ जो नोट्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपको कम समय में मिलेंगे। तो मिलेंगे जल्दी आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।